तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ नियम समझे, और आज हम फिर कुछ नए नियम और कुछ नए क्वेश्चन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, ये जो है आपका पिछले वीडियो का होमवर्क था। कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया भी था और कुछ बच्चों ने अपना कोशिश किया, फिर भी उनका आंसर गलत आया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर इस क्वेश्चन में है क्या, इसको कैसे करेंगे, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि आपको जो भी बताया गया था, यानी कि किसी भिन्न का परसेंटेज कितना होता है और किसी परसेंटेज का मान भिन्न में कितना आता है, तो हम आपको 1 से लेकर के यानी 1/2 से लेकर के 1/10 तक लिखवा चुके थे और आपको याद भी कराए थे। हमने आपको कहा था कि आप और भी संख्याओं यानी और भी भिन्न का आप परसेंटेज याद करिएगा और उसको क्वेश्चन लगा लगा के आप उसको याद करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था कि 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि जब भी आपका पैसा या रुपया या फिर किलोग्राम, ग्राम या फिर मिनट और सेकंड ऐसे क्वेश्चंस आए, तो पहले हम इनके मात्रक को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका मात्रक है पैसे में और यहाँ पे आपका मात्रक है रुपए में, तो पहले हम क्या करेंगे, या तो इस पैसे को ही रुपए में चेंज कर लें या फिर इस रुपए को हम पैसे में चेंज कर लें। किसी एक मात्रक पहले बना लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि 1 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत होता है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इन दोनों में एक कोई संबंध है जो क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो होता है आपका 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 1 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि 1 पैसा 100 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल क्या कर लेंगे, आपको पता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको चेंज कर लिया, 100 पैसे बना दिया। तो एक्चुअल में होता क्या है, आप मान लीजिए वो कितना प्रतिशत होगा, तो मान लीजिए आपका वो x प्रतिशत होगा। माना 1 रुपये का 1 पैसा x प्रतिशत होगा, ऐसे आप मान लेंगे। फिर आप इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे। माना हमने क्या मान लिया उसको, प्रतिशत x%। कितने रुपए का, 100, अरे 1 रुपये का, यानी कि 100 पैसे का 100 पैसे का x प्रतिशत। क्योंकि कितना प्रतिशत तो हमें नहीं पता, मान लीजिए आप x प्रतिशत मान लेंगे, बराबर कितना पैसा, तो होगा आपका 1 पैसा। या फिर इसको और हल करेंगे तो 1 पैसे, 100 पैसे, यानी कि 100 का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, और x और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नीचे से यानी कि 100 से ऊपर वाला 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका x बराबर 1%। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका 1 पैसा है वो 1 रुपये का 1% है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको होमवर्क समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस क्लास में आगे नियम के बारे में। तो देखिए जो अगला नियम है वो इस प्रकार रहेगा कि जैसे मान लीजिए
किसी भी संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उसको कितना परसेंट बोला जाएगा कि वृद्धि हो रहा है, या फिर जितने की कमी होगी तो कितने प्रतिशत की कमी होगी उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि बात करें कि किसी संख्या में जब वृद्धि होगी यानी कि प्रतिशत वृद्धि, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर उसके मान में वृद्धि और बटे में मूल मान गुणे 100 यानी कि गुणे 100। यानी कि जब भी किसी संख्या में अगर कुछ नंबर्स की वृद्धि होगी तो वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हम इस नियम पे निकालेंगे। यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर उस संख्या के मान में हुई वृद्धि बटे में मूल मान, यानी कि जो आपका पहला मान दिया होगा उतना, और गुणे 100। और दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यदि उसमें कुछ कमी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए होगा आपका प्रतिशत कमी बराबर होता है कि उसके मान में कमी बटे में मूल मान गुणे 100। यानी इन दोनों नियम से हम किसी संख्या में कुछ वृद्धि या फिर कुछ कमी को हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं उसका मान। जैसे यदि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक साइकिल का मूल्य 400 रुपये से बढ़कर एक साइकिल का मूल्य 400 से बढ़कर 500 रुपये हो जाता है तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक साइकिल है जिसका मूल्य है 400 रुपये और उस प्राइस को बढ़ा के 400 से 500 कर दिया गया, तो बताइए अब उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल पहला आपका तरीका है या तो आप इस नियम पे रख दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर दूसरा है कि हम उसको सिंगल नंबर्स मान के करें। जैसे आपका प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या बताया गया है, तो होगा प्रतिशत वृद्धि बराबर उसके मान में वृद्धि, यानी एक्चुअल में मान में कितने का वृद्धि हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी संख्या 400 थी वो बढ़ करके कितनी हो गई 500, यानी कि वृद्धि कितने का हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 500 माइनस 400, 500 माइनस 400 और अपॉन जो आपका मूल मान है, यानी कि जो पहला वाला मान था वो कितना है, तो वो है आपका 400, यानी कि अपॉन 400 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो 500 में से 400 जाएगा तो होगा आपका 100 और यहाँ पे बटे में 400 और गुणे यहाँ पे 100, तो 00 से 00 आपका कट जाएगा यानी कि 100 ख़त्म। और यदि आप 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा आपका 25, यानी कि 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो या तो आप ऐसे कर सकते थे या फिर सिंपल
कैसे किए होते, आपका जो मूल मान है वही आपका क्या होता है, वो आपका एक्चुअल में होता है 100%, क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है बटे में 100, यानी कि जो आपका 400 है वो कितने के बराबर है, तो वो होगा आपका 100% के बराबर, 100% के बराबर। तो यदि आपका जब 400 है तो 100% के बराबर है, तो एक्चुअल में आपका 1% कितने के बराबर होगा, तो वो होगा आपका 400 बटे में 100, यानी कि 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी जो आपका 1% 4 के बराबर होगा। तो एक्चुअल में इस मान में कितने की वृद्धि हुई है, तो वो हुआ है आपका 100 की। तो यदि आपका 1% 4 के बराबर, तो आप देखेंगे कि 10% होगा आपका 40 के बराबर, 10% 40 के बराबर, और 40 का दोगुना यानी कि 80 होगा आपका 20% के बराबर, और फिर आपकी कितनी बचा यानी कि 20, जो आपका 20 है वो एक्चुअल में कितना होगा, तो जब आपका 40 हो रहा है 10% के बराबर, तो 20 कितना होगा, 40 का हाफ 20, तो 10 का हाफ 5%, यानी कि इसमें 20 और ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा, और इस 20% में 5% और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इसके नियम बहुत सारे हैं, आप चाहें तो सिंपल ऐसे कर सकते थे कि r बटे में 100 प्लस r मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे भी करते तो भी आ जाते। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, आप जिस पे आपको अच्छा लगे, हालांकि ये भी नियम है इसके में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यदि मान लीजिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन मिल जाए, अब प्रतिशत वृद्धि नहीं बल्कि प्रतिशत कमी की बात करें, तो हम कैसे करेंगे देखिए, उसको भी इसी के मान पे रखेंगे और उसका भी हम वैल्यू निकाल देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति का वेतन 1600 रुपये से घटकर 1120 रुपये हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी कोई व्यक्ति है, पहले वेतन उसका कितना था, तो व्यक्ति का पहले वेतन बराबर 1600 रुपये तथा घटकर हुआ वेतन बराबर 1120 रुपये। तो कह रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कि आपको प्रतिशत कमी पूछ रहा है, यानी प्रतिशत कमी बराबर आप मान लीजिए x। तो यदि आप उस नियम पर रखेंगे तो प्रतिशत कमी यानी कि x बराबर, इसमें क्या होता है कि आपका होता है कि उसके मान में हुई कमी, एक्चुअली में उसके मान में कितने की कमी हो रही है, तो आप देखेंगे कि 1600 से घट करके 1120 हो रहा है, यानी कि कह देंगे कि 1600 में से आप घटा लीजिए 1120, इतने बटे में मूल मान, यानी जो आपका पहला वेतन था, जो पहला मान था वो कितना है, तो वो है आपका 1600। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा 1600 और गुणे 100। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 1600 में से यदि आप 1120 घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे आपका 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 100 कट जाएगा, यानी कि ये और बटे में 1600 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको आप 00 से 00 कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा,
और 16 से जब कटाएंगे तो 16 यहाँ होता है 48 और 0 उतर जाएगा, यानी कि 30%। यानी कि इसके मान में कितने की कमी हुई, तो वो आपका निकल के आया 30% की कमी हुई, 30% की कमी। तो इस प्रकार करेंगे। और इसके अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसके हटके है, फिर भी हम इसको बता दें ताकि ऐसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप डिस्टर्ब ना हो, आप उसको बहुत ही आसानी से कर लें। तो उसके लिए क्या नियम होगा देखिएगा ज़रा। जैसे क्वेश्चन ये है कि राम का आयु श्याम के आयु से 25% अधिक है तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। यानी क्वेश्चन ये है कि यदि राम का आयु श्याम की आयु से 25% अधिक है तो आपको बताना है कि जो श्याम का आयु है वो राम की आयु से कितने % कम है। तो सिंपल देखिए, आप क्या करेंगे, पहले आप मान लीजिए R यानी कि राम और इधर S यानी कि श्याम। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राम का आयु जो है वो श्याम की आयु से 25% अधिक है। तो आप सिंपल मान लीजिए कि जो श्याम का आयु है वो आपका 100 रहा होगा। अगर श्याम का आयु 100 रहा होगा तो 100 से यदि 25% अधिक करेंगे तो कितना होगा 125। यानी कि जब आप अगर श्याम का 100 मान लेंगे तो कह रहा है कि राम का जो है वो श्याम से 25% अधिक है, यानी कि 125। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि हमें पूछ रहा है प्रतिशत कमी बताना है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, वो होता है आपका कि इन दोनों के मान में अंतर और बटे में मूल मान गुणे 100। तो इसको कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया कि जो श्याम की आयु है उसी से 25% अधिक है राम की आयु। तो आप मान लेंगे कि श्याम की आयु है 100, इसलिए 100 क्योंकि हम प्रतिशत का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें क्या होता है हर बार बटे में 100 यानी कि 100 से ही भाग करना पड़ता है। तो यदि आप 100 रखेंगे तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो श्याम की यदि आयु है 100 आपने मान लिया तो राम की क्या होगी उससे 25% अधिक यानी कि 25 अधिक, तो हो जाएगा आपका 125। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इनके प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है आपका कि इन दोनों के बीच का अंतर बटे में मूल मान गुणे 100। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 125 में से यदि आप 100 घटाएंगे तो होगा आपका 25 और बटे में मूल मान। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअल में आपका मूल मान है क्या। तो जब आपको आंसर जो पूछ रहा है यानी कि श्याम की जो आयु है वो राम की तुलना में, यानी किसके तुलना में बात कर रहा है, तो राम, यानी कि जो आपका राम है वही आपका क्या होगा इसी का जितना आ रहा है वो आयु वो आपका मूल मान हो जाएगा। यानी कि बटे में 125 और मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 25 से कम आप 25 और 25 पाँचे 125 और जब 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 0 यानी कि 20 बार में। यानी जो प्रतिशत कमी है वो कितने की कमी है, तो वो है आपकी 20% की।
यानी कि जो श्याम का आयु है वो राम की आयु से 20% कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप इस तरह से इनको हल करेंगे। अब इससे थोड़ा सा हट के एक और नियम आता है। जैसे कभी होता है कि किसी के मान में कुछ प्रतिशत की कमी करें और फिर उतना ही प्रतिशत की वृद्धि करें, तो उसके मान में कितने प्रतिशत की कमी या फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी एक नियम है, आप सिर्फ उसको याद करिएगा और बाकी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। जैसे नियम आपका ये है कि यदि किसी संख्या में x% की कमी की जाए तथा फिर x% की वृद्धि की जाए तो उसके मान में x² बटे में 100% की कमी हो जाती है। यह है आपका नियम। यानी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है नियम में कि यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि की जाए और फिर x% की ही उसमें कमी, यानी ध्यान दीजिए नियम में ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में x% की कमी की जाए और फिर x% की वृद्धि की जाए तो उसके मान में यानी पूरे परिणाम जो आएगा वो x² बटे में 100% की कमी हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपने मान लिया कोई नंबर जैसे कि 100 आपने 100 मान लिया। यदि इस संख्या में आप 30% की कमी करें, 30% कमी करने का मतलब इसमें से आप 30 कम करें तो कितना हो जाएगा आपका, तो वो होगा आपका 70। और फिर आप इसमें क्या करिए, इसमें आप इस नियम से फिर 30% अधिक करिए। तो यदि आप 70 को मान लीजिए 100%, तो 70 का एक्चुअल में 30% कितना होगा, तो होगा आपका 7 × 21 यानी कि 21। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अब इस संख्या में 21 की वृद्धि हो रही है। जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि माना कोई संख्या जैसे 100, यदि इस 100 में कुछ परसेंट की कमी, यानी कि मान लीजिए आप 30% की यदि कमी करते हैं तो 100 में से यदि आप 30% की कमी करेंगे इसका मतलब 70, और फिर इस संख्या से आप 30% की वृद्धि करते हैं तो यदि आप इस 30 का वृद्धि करेंगे यानी कि 70 है आपका 100%, तो 30% आपका हो जाएगा 7 × 21 यानी कि 21। तो एक्चुअल में जो आपके दोनों मान हैं इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 7 और 70 और 21 = 91 यानी 91। तो जो आपका पहला नंबर है इसके परिणाम में ये कितना % अधिक या फिर कितना % कम है, तो आप देखेंगे कि 100 जो है उससे घट के क्या हो गया है, 91 हो गया है। तो कितनी कमी हुई, तो ये हुआ आपका 9।
यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने परसेंट कमी होगी, तो ये होगा आपका 9% का। और जो कि आप इतना न करके आप सिंपल इस नियम पर रखते हैं तो भी आपका हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मान लीजिए जो आपका 30% की कमी हुई, तो यदि हम इस नियम पर रखते हैं तो किसी संख्या में x% की कमी का मतलब 30% की कमी, और फिर उतना ही वृद्धि, यानी कि x% की वृद्धि का मतलब 30% वृद्धि। तो उसमें कितना का डायरेक्टली आपका क्या होगा, तो x² बट्टे में 100% की कमी होती है, यानी कि डायरेक्टली हम क्या किए होते करते 30 का स्क्वायर बटे में 100 यानी कि 100%। और जब भी आपका आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलरेडी कमी ही होगा, कमी होता है। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, तो 30 का स्क्वायर होता है आपका 900 और बटे में 100%। डबल ज़ीरो कैंसिल, क्या बचता है 9% की कमी। तो आपने देखा कि आप इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व ना करके सिंपल इस नियम पे रख देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है 23 पे, और फिर इसको देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है, और उसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, उसको आप ज़रूर करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार रहे कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की बढ़ाए। एक बात और कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब प्लस कर देते हैं, तथा फिर 20% की कमी की जाती है, यानी कि अब 20% की क्या हो रही है, तो वो हो रही है आपकी कमी। कमी का मतलब माइनस। तो कुल कितने कमी या वृद्धि होगी, यानी कि उसके मूल्य में कुल कितनी वृद्धि या फिर कितनी कमी होगी। तो एक बात तो तय है कि आपको नियम बताया गया है कि जब भी किसी संख्या में जितने की वृद्धि हो उतने ही की कमी हो, या फिर जितने की कमी हो उतने की वृद्धि हो, दोनों बात सेम है। पहले कमी करें फिर बाद में वृद्धि करें, या फिर पहले वृद्धि करें फिर बाद में कमी करें, दोनों के लिए यही नियम लगेगा। तो यानी कि अब आपको पता है कि ये जो इसमें है कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है। तो इसको बताइए ऑल ओवर उसके मूल्य में कितने की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कितने परसेंट की कमी होगी। तो आप सिंपल देख के जान जाएंगे इस नियम से कि हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। तो अब इसको यदि हम इस नियम पे हल करें तो क्या होगा, एक्चुअल में अब जो आपका x का मान है कितना है 20, यानी कि हम कर लेंगे कि 20 का स्क्वायर बटे में 100 यानी कि 100 बराबर, यही आपका परसेंट होगा, इतने परसेंट की कमी। तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और बटे में 100% बराबर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 4% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादा समय न लेकर के इस प्रकार नियम पे रख के हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं और इस चैनल पे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको कोई भी नया नया वीडियो मिले तो आप उसको ज़रूर देखें। और बिल्कुल टॉपिक वाइज बताया जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा ही क्लास देखिए, आप किसी भी टीचर का क्लास देखिए, यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप वीडियो किसी का भी देखें, पूरे एक लाइन से यानी सीधी सीधी देखें। चलिए अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो आज का होमवर्क रहेगा आपका कि किसी वस्तु का मूल्य वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 50
62.50 कर दिया जाता है। तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप मेरे वीडियो को पूरे देखे होंगे तो आपको 101% की गारंटी है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे और सटीक देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो आप उसको भी देखिएगा। और इससे पहले वाले यानी पार्ट 1 क्लास को हम ले चुके हैं परसेंटेज का, तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद तब इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चीज़। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस वाले में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।